नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसने ये साबित कर दिया है कि टैलेंट कभी पैसों का मोहताज नहीं होता। जरूरी नहीं कि मूवी को बनाने के लिए कई सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कम बजट की होती हैं लेकिन उनका नाम काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाँ जी मित्रों, तो आज हम एक ऐसी मूवी लेकर आए हैं जो बनी तो कम बजट में है लेकिन उसने पूरे इंडिया वालों को अपना दीवाना बना रखा है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक राजा को देखते हैं जो काफी ज्यादा घमंडी और लालची होता है, जिसकी वजह से वो गरीबों पर भी काफी ज्यादा अत्याचार करता था। दूसरी तरफ हम राजा के राज्य से दूर एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर राजा स्वयं भी नहीं जाता था, क्योंकि उसका मानना था कि उस जंगल की रक्षा स्वयं दैव करते हैं। और उसी जंगल को ईश्वर का मधुबन भी कहा जाता था, जहाँ पर कांतारा के लोग दैव की पूजा किया करते थे और बदले में दैव उनकी रक्षा किया करते थे। इधर जंगल में जो भी आदिवासी रहा करते थे, राजा उन्हें अपना बंदी बनाकर राज्य के सारे काम करवाता था। एक दिन जंगल के पास से राजा ने एक आदिवासी को पकड़ा और उसकी जेब से राजा को कुछ अजीब सा मिला। हालांकि वो हीरा मोती तो नहीं था, लेकिन राजा ने जैसे ही उसे अपने पास लाया वो मंत्रमुग्ध हो गया। जिसके बाद राजा आदिवासी से पूछता है कि ये अमूल्य सी वस्तु तुम कहाँ से लाए हो, जहाँ पर आदिवासी राजा को बताता है कि ये मैं कांतारा से लाया हूँ। तभी से राजा ने ये निर्णय ले लिया कि वो अब ईश्वर के मधुबन पर कब्जा करेगा। इसी लालच में राजा अपने बेटे को लेकर उस अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए कांतारा के जंगलों में निकल जाता है। रास्ते में उसे कांतारा के आदिवासी लोग मिलते हैं जो उसे कांतारा में जाने के लिए मना करते हैं, लेकिन राजा उनकी बात ना मानकर उन्हें मारने लगता है और उनके घरों को जलाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि जो दैव कांतारा की लोगों की रक्षा करते थे, उन्हें ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो वहाँ पर अपना रौद्र रूप लेकर आते हैं और राजा को मार देते हैं। लेकिन वो राजा के बेटे राजशेखर को छोड़ देते हैं, जिसकी बाद में अगली सुबह कांतारा के लोग राजशेखर को उसकी सरहद के पास छोड़ देते हैं। इधर हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर राजशेखर बड़ा होकर राज्य का राजा बन गया होता है। राजशेखर ने अपने पिता की मौत अपनी आंखों से देखी हुई होती है, इसीलिए उसने ये तय किया होता है कि वो कभी भी कांतारा के जंगलों में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो गया तो दैवी उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो पूरे राज्य को मना कर देता है कि कोई भी कांतारा के जंगलों में नहीं जाएगा। इधर राजशेखर की पत्नी ने दो बच्चों को जन्म दिया होता है, जहाँ पर एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो लड़की विकलांग होती है। जिसके बाद राजशेखर दुखी मन से उस बच्चे को किसी को सौंप देता है। और तभी हम देखते हैं कि जब राजा की लड़की पैदा हुई थी तो जंगल में एक लड़का भी पैदा हुआ था, जिसके माँ बाप के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इधर कांतारा के लोग जब उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि दैव ने उन्हें साक्षात उपहार दिया है। इसके बाद वहाँ की औरत उस बच्चे को पाल कर बड़ा करने लगती है और उसका नाम बेरमे रखती है। तभी हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेरमे अब बड़ा हो गया होता है और वो अक्सर दैव के दूध से बात किया करता था, जो उसके अलावा किसी और को नहीं दिखते थे। दूसरी तरफ हम राजशेखर के राज को देखते हैं, जहाँ पर राजशेखर आज अपने बेटे कुलशेखर को राजा बना रहा होता है। क्योंकि राजशेखर तो बूढ़ा हो गया होता है, इसीलिए वो अपने राज की बागडोर अपने बेटे कुलशेखर को सौंप देता है। कुलशेखर एक अच्छा आदमी नहीं होता है, क्योंकि वो किसी की भी मदद नहीं करना चाहता था और हमेशा मदिरापान में लीन रहता था, जिसकी वजह से उससे कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन कुलशेखर ये डिसाइड करता है कि वो भी कांतारा के जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करेगा, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि राजशेखर उसे वहां जाने से मना कर देगा। इसीलिए वो उन्हें बिना बताए कांतारा के जंगलों में निकल जाता है, जहाँ पर वो जानवरों का शिकार तो करता है लेकिन उनकी लाशें उसे नहीं मिलती हैं, जिससे उन्हें लग रहा था कि जंगल का ब्रह्म राक्षस आकर उन लाशों को लेकर चला जा रहा है, जिससे राजशेखर काफी डर जाता है। इसीलिए वो अपने राज्य को वापस चला जाता है। लेकिन उन शिकारों को पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि कांतारा के कबीले वाले थे, जो राजशेखर के सैनिकों को मार गिराते हैं और उनके शिकार को अपने कबीले में ले आते हैं। इधर बेरमो बड़ा हो गया होता है, जिसके काफी बड़े सपने होते हैं, जो कि कांतारा के जंगलों से निकलना चाहता था और राज के तौर तरीके सीखकर व्यापार करना चाहता था, जिससे वो अपने साथ साथ कांतारा के लोगों की भी भलाई कर सके। जिसके बाद बेरमो और आदिवासी मिलकर राजशेखर के सैनिक के साथ सैनिकों के कपड़े पहनते हैं और उसके राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। इधर बेरमे उन आदिवासियों को देखकर काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि राजशेखर उन आदिवासियों को काफी ज्यादा प्रताड़ित करता था। अभी बेरमे की नजर राजशेखर की बेटी राजकुमारी कनकवती पर पड़ती है, जो काफी ज्यादा सुंदर होती है और उसे देखते ही बेरमे उसे पसंद कर लेता है। दूसरी तरफ कांतारा के आदिवासी लोग बाजार में घूमने लगते हैं, जहाँ पर एक सैनिक को उन पर शक हो जाता है कि ये सैनिक नहीं बल्कि सैनिक के रूप में कोई बहरूपिया है। जिसके बाद वो सभी सैनिकों को अपने पास बुला लेता है और कांतारा के लोगों को पकड़ने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। दूसरी तरफ राजकुमारी कनकवती को ये पता चल जाता है कि दूसरे राज्य से कोई बहरूपिया उसके राज्य में घुस आया है। जिसके बाद सभी सैनिक मिलकर बेरमे और उसके दोस्तों को राजा के दरबार में लेकर आए हुए होते हैं, जहाँ पर कुलशेखर गद्दी पर बैठा हुआ होता है। तभी वो उन लोगों से पूछता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जहाँ पर बेरमे उन्हें बताता है कि हम लोग कांतारे से आए हैं। कांतारा का नाम सुनकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि राजा की मौत के बाद वहाँ पर कांतारा का नाम लेना बहुत बड़ा गुनाह माना जाता था। जिसके बाद कुलशेखर उन लोगों को कारागार में डालकर बंद कर देता है और उनके ऊपर कोड़े बरसाने लगता है, लेकिन उनके पत्थर जैसे शरीर पर राजशेखर के कोड़े
घोड़े का कोई भी निशान नहीं पड़ रहा था। तभी कुलशेखर बेरमे से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो, जहाँ पर बेरमे उसे बताता है कि हम लोग सिर्फ आपके तौर तरीके सीखने आए हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बातों ही बातों में बेरमे कुलशेखर का मजाक उड़ा देता है। जहाँ पर कुलशेखर उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर राजशेखर आ जाता है और वो अपने बेटे को मना कर देता है। तभी राजशेखर कुलशेखर से बोलता है कि तुम्हें कांतारा के लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद उन लोगों को अगले दिन मजदूर बनाकर भेज दिया जाता है, जहाँ पर उन्हें कालकोठरी में बंद कर दिया जाता है। इधर कालकोठरी के मालिक को जब ये पता चलता है कि वो मजदूर कांतारा से आए हैं, वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसके ये समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तभी कांतारा के लोगों को कालकोठरी में सैयप्पा नाम का एक कारीगर मिलता है जो कुछ भी बना सकता था। अभी वहाँ पर पैपी आता है जो कांतारा के लोगों से मिलने आया हुआ होता है, जहाँ पर वो सिगार पी रहा होता है। तभी बेरमे उससे बोलता है कि मैं आपको ऐसी चीज दूंगा जिसे पीते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जिसके बाद बेरमे पैपी को एक पुड़िया में सामान देता है, जिसके बाद जैसे ही वो उसे सिगार में लगाकर पीता है, जिससे पैपी काफी ज्यादा खुश होता है और उन आदिवासियों को बाइज्जत बरी कर देता है। इसके बाद बेरमे और उसके साथी जब कबीले में पहुंचते हैं तो कबीले के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि बेरमे राज्य से नए तौर तरीके सीख के आया था। इसके बाद बेरमे ऐसे कई सामान बनाता है जिससे आदिवासी लोगों की काफी ज्यादा तरक्की हो सके और एक ऐसा पानी का स्रोत बनाता है जिससे कबीले वालों के हर घर में पानी पहुंच सके। तभी बेरमे सभी लोगों को बताता है कि हमारे पास ऐसी औषधियां हैं जो उनके पास नहीं है, जिसके बदले हम उन लोगों से व्यापार करेंगे और हमें जो कुछ भी चाहिए होगा हम उनसे ले लेंगे। जिसके बाद बेरमे सभी औषधियां और मसाले को इकट्ठा करके राज्य में व्यापार करने के लिए निकल जाता है। बेरमे की औषधियां और मसाले इतने यूनिक होते हैं कि सभी राज्य के लोग उसके मसाले और औषधियों के पीछे पड़ जाते हैं। इधर कनकपति को जब ये पता चलता है कि उसके राज्य में कांतारा के लोग व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए वो बेरमे को अपने पास बुलाती है और उसे व्यापार करने के लिए इजाजतनामा दे ही रही होती है। तभी वहाँ पर बेरमे उसे बोलता है कि हमें यहाँ पर से व्यापार करना है और हमें कुछ भी नहीं करना, और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इतना भोलापन और सादगी देखकर कनकपति बेरमे से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर कनकपति बेरमे को काफी ज्यादा पसंद करने लगती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा प्यार बढ़ने लगता है। इधर बेरमे व्यापार करके गाँव में काफी ज्यादा चीजें लाता है जिससे कबीले वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन धीरे धीरे बेरमे के आसपास के मसाले और औषधियां कम पड़ रही थी, जिससे बेरमे ये डिसाइड करता है कि वो उन्हें लेने के लिए जंगल के और अंदर जाएगा, जिससे उसे और ज्यादा मसाले और औषधियां मिल सके। इधर बेरमे जैसे ही जंगल में जाता है उसे एक शेर मिलता है। शेर को देखते ही बेरमे समझ जाता है कि ये दैव का रूप है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है और शेर वहां से चला जाता है। तभी जो बेरमे होता है वो शेर का पीछा करते करते जंगल के बहुत ज्यादा ही अंदर चला जाता है। तभी बेरमे और उसके साथी के कानों में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि वो इलाका किसी और कबीले वालों का था जो कि काला जादू किया करते थे और वो ईश्वर के मधुबन में आए थे ईश्वर की शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर दूसरे कबीले के लोग कांतारा के लोगों पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है। तभी दूसरे कबीले का जो सरदार होता है वो बेरमे को मारने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर शेर रूपी दैव आ जाते हैं और वो सरदार को मार देते हैं और बेरमे को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ सरकार के पिता को जब ये बात पता चलती है कि उसका बेटा मारा गया, जहाँ पर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वो उसकी माँ से बोलता है कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस हादसे में बेरमे का काफी अच्छा दोस्त मारा गया है, जिससे पूरा कबीला काफी ज्यादा दुखी होता है। बेरमे उन्हें जब ये बताता है कि एक शेर उन्हें वहाँ पर ले गया था तो सभी समझ जाते हैं कि वो एक दैव का अवतार था। तभी कबीले में से एक बुढ़ा आदमी बोलता है कि हो ना हो ये कड़प्पा आदिवासी के लोग होंगे जो हमारे दैव की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए हमारे दैव ने बेरमे की सहायता लेकर उन आदिवासी लोगों को रोकने की कोशिश की होगी। और साथ ही ये भी बताते हैं कि कड़प्पा आदिवासी के लोग कुछ साल पहले हम लोगों से पनाह मांगने आए थे, जहाँ पर हम लोगों ने भोलेपन के कारण उन्होंने पनाह तो दे दी थी अपने जंगल में, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमारे दैव की शक्तियों को कंट्रोल करने आए हैं। और जब हमें इस बात का पता चलता है तो वो लोग हम लोगों पर उल्टा हमला कर देते हैं, जिससे बचाने के लिए हमारे दैव शेर के रूप में आते हैं और उस कबीले के सरदार को मार देते हैं, जिससे डर कर वो कबीले वाले यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह कुलशेखर को ये पता चलता है कि कांतारा के लोग उसके नगर में व्यापार कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए वो अपने मंत्री को उसके पास भेजता है, जहाँ पर बेरमे उस मंत्री को काफी ज्यादा मारता है और वापस भेज देता है। इधर कुलशेखर को जब ये पता चलता है कि कांतारा के लोगों ने उसके मंत्री को काफी ज्यादा मारा है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बदला लेने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे राजा के पिता राजशेखर आ जाते हैं, जो कुलशेखर से बोलता है कि तुम कांतारा के लोगों से दूर रहो। जहाँ पर कुलशेखर राजशेखर से बोलता है कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है और अब मैं कांतारा जाऊंगा और सभी को जान से मार दूंगा। कुलशेखर अच्छे से जानता था कि राजशेखर उसे असर नहीं करने देंगे, इसीलिए कुलशेखर राजशेखर के खाने में ऐसी दवा मिला देता है जिससे वो कई दिनों तक
पैरालाइज हो जाते हैं। जिसके बाद कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ कांतारा चला जाता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को मारने लगता है। ऐसा कोई घर नहीं बचता जिसमें उसने आग ना लगा दी हो। इवन छोटे बच्चों को भी वो नहीं छोड़ता, सभी को मारने लगता है। इधर ये सब कुछ देखकर बिरमे की माँ दिव्य पत्थर के पास जाती है और उनसे प्रार्थना करने लगती है। तभी कुलशेखर भी बिरमे की माँ के पास चला जाता है। दूसरी तरफ हम बिरमे को देखते हैं जो व्यापार करके अपने कबीले की तरफ आ ही रहा होता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके कबीले में आग लग गई है, जिससे वो घबरा कर वहाँ पर आता है और राजा के सैनिकों को मारने लगता है। तभी वो देखता है कि जो कुलशेखर है वो बिरमे की माँ के पास खड़ा है, जहाँ पर बिरमे अपनी माँ को बचाने ही वाला होता है। तभी जो कुलशेखर होता है वो बिरमे की माँ की गर्दन काट देता है, जिससे बिरमे की माँ की मौत हो जाती है और बिरमे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दुखी हो जाता है। जिसके बाद में बिरमे जैसे ही राजा को मारने के लिए जाता है तो वो एक कुएं के ऊपर छलांग लगाता है और तभी उसके अंदर कोलिका देव आ जाते हैं। जिसके बाद वो बहुत ब्रूटली तरीके से राजा के सैनिकों को मारने लगता है, जिससे राजा काफी ज्यादा डर जाता है और वो भागने की कोशिश करने लगता है। तभी जो कोलिका देव होते हैं यानी बिरमे, वो राजा की गर्दन को खाकर राजा को भी मार देता है। तभी अगले दिन कांतारा के लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि उनके कबीले में काफी लोग मारे गए थे। दूसरी तरफ हम राजा के राज को देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा शोक मनाया जा रहा था क्योंकि राज का राजा वहाँ पर मारा गया था। तभी कुछ दिन बाद राजा के पिता जब उठते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका बेटा कांतारा गया था जहाँ पर वो मारा गया, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसे बता के रखा था कि वो कांतारा ना जाए, नहीं तो वहाँ के दैव उसे छोड़ेंगे नहीं। इस घटना के बाद जो राज का सबसे बड़ा मंदिर होता है जिसमें एक शिवलिंग रखी गई होती है वो खंडित हो जाती है, जिससे राजा काफी ज्यादा परेशान होता है और वो समझ भी जाता है कि ये सिर्फ मेरे बेटे के कारण ही हुई है। जिसके बाद राजशेखर पंडित से शिवलिंग की पुनः स्थापना करवाते हैं, जहाँ पर पंडित जी राजशेखर को बताते हैं कि तुम लोगों को कांतारा के लोगों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि कांतारा के लोग जब अपने दैव को यहाँ पर स्थापित करेंगे उससे तुम्हारा राज्य काफी ज्यादा विकसित होगा। ये सुनकर कनकवती कांतारा के लोगों के पास जाती है और उनसे विनती करती है कि वो अपने दैव को हमारे राज्य में स्थापित कर दे। जहाँ पर बिरमे काफी भोला होता है, इसीलिए वो कनकवती की बात मान लेता है। इसके बाद बिरमे रात में अपने दैव से पूछते हैं, जहाँ पर दैव भी उन्हें इजाजत दे देते हैं। इसके बाद बिरमे सभी देवताओं को राजा के राज में लेकर जाता है, जहाँ पर वो सम्मान सभी को स्थापित करवा देता है और बिरमे काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसके कबीले वालों को राज्य में काफी ज्यादा इज्जत मिल रही थी। इधर राजा बिरमे से पूछते हैं कि तुमने अपने भगवान को यहाँ पर स्थापित करवाया है, तुम क्या चाहते हो? जहाँ पर बिरमे राजा से बोलता है कि आपके पास जितने भी मजदूर हैं उन्हें आप बाइज्जत बरी कर दीजिए। जहाँ पर राजा बिरमे की बात मानकर सारे कबीले वालों को बाइज्जत बरी कर देते हैं। उसी रात राजा के सपने में देवता के दूत उसके पास आते हैं और वो राजा से बोलते हैं कि तुम सभी के सामने भला बनकर कांतारा के लोगों की जान नहीं ले सकते। अगली सुबह हम कांतारा के लोगों को देखते हैं जहाँ पर उनके बच्चे बेहोश होकर मर रहे थे। तभी कबीले के पंडित सभी लोगों को बताते हैं कि ये हो न हो कड़प्पा आदिवासी लोगों का ही काम है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ऐसे ही करके बच्चों को मारा था। तभी हम राजा के महल को देखते हैं जहाँ पर कड़प्पा आदिवासी के लोग कांतारा के देवताओं को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इधर बिरमे कबीले वालों को देखकर ये सोच में पड़ जाता है कि कड़प्पा आदिवासी के लोग बिना किसी सहायता के ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है और हमें ये पता चलता है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी कनकवती का ही हाथ है, क्योंकि जब कनकवती पैदा हुई थी तो राजशेखर ने कनकवती को कड़प्पा आदिवासी के लोगों को सौंप दिया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि हम आपकी बेटी को ठीक तो कर देंगे लेकिन इसके बदले में हमें ईश्वर का मधुबन चाहिए होगा, जहाँ पर राजशेखर ने उन्हें हाँ बोल दी थी। तभी हमें देखने को मिलता है कि कांतारा के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी कनकवती ही करवा रही थी। कनकवती अच्छे से जानती थी कि कांतारा के दैव उसके राज्य में स्थापित हो चुके हैं, जिसकी वजह से कांतारा के लोग काफी ज्यादा शक्तिहीन हो चुके हैं और अब उसका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद कनकवती एक रिचुअल रखवाती है जहाँ पर वो कबीले वालों से अपने दादा की आत्मा का आवाहन करवाती है, जहाँ पर वो अपने दादा की आत्मा अपने पिता में डाल सके, जिससे वो बुरी शक्ति आएगी और कांतारा के लोगों को मार देगी। दूसरी तरफ कांतारा के लोग सच्चाई जानकर राज्य पर हमला कर देते हैं, जहां पर बिरमे सभी को मार रहा होता है। तभी शाम होते ही कनकवती के दादा राजशेखर में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर वो काफी ज्यादा क्रूर होते हैं, जिसकी वजह से राजशेखर की शक्तियां और ज्यादा डबल हो जाती हैं। जिसके बाद राजशेखर सभी कांतारा के लोगों को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ पर बिरमे उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाता। तभी वहाँ पर दैव के दूत आते हैं जो उसे रोकते हैं और बिरमे से बोलते हैं कि तुम कांतारा जाओ और अपने देवता को यहाँ पर लेकर आओ। उसे बताते हैं कि इन्हें लग रहा है कि सभी देवता इन्हीं के पास है, लेकिन सबसे बड़े जो देवता हैं वो अभी भी कुएं के अंदर ही हैं, इसीलिए तुम कांतारा जाओ और अपने देवता को यहाँ पर लेकर आओ। जिसके बाद बिरमे कांतारा जाता है और वहाँ उस कुएं में छलांग लगा देता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब वो उठता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है। इसके बाद वो उस गुफा के अंदर जाके देखता है तो वहाँ पर उसे भगवान शिव की एक शिवलिंग दिखाई देती है, जिसे वो प्रणाम करता है। दूसरी तरफ उसे एक ब्रह्म राक्षस दिखाई देता है, जिसके बाद में बिरमे और ब्रह्म राक्षस के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती है, जहाँ लड़ाई करते समय बिरमे के हाथ में भगवान शिव का त्रिशूल आ जाता है, जिसके बाद में भगवान
भगवान शिव साक्षात बिरमे के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर मौजूद ब्रह्म राक्षस भी उन्हें प्रणाम करता है, जिसके बाद बिरमे के अंदर जो दैव होते हैं वो सभी दैव को लेकर राजा के राज में पहुंच जाते हैं राजा को मारने के लिए, और आते ही वो शेर रूपी दैव को भी वापस जाने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद बिरमे कनकवती के दादा को मारने जा ही रहा होता है, तभी कनकवती उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि क्या अब एक स्त्री पर हाथ उठाएंगे। जहाँ पर बिरमे के अंदर शिवजी कनकवती को जवाब देते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे पास भी एक ऐसी शक्ति है जो तुम पर हाथ उठा सकती है। जिसके बाद बिरमे के अंदर शिवजी अपनी बहन चामुंडा देवी का आह्वान करते हैं और उन्हें अपने अंदर बुलाते हैं, जिसके बाद चामुंडा देवी स्वयं बिरमे के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद वो राजकुमारी के साथ राजशेखर को भी मौत के घाट उतार देती हैं, और इसी के साथ में राजा का सारा अत्याचार खत्म हो चुका था। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।